धन के ग्रह शुक्र अधिकार की राशि मकर में जा रहे हैं। तो साल 2023 के शुरुआती महीने में आप पर यानी सभी 12 राशियों पर शुक्र के इस गोचर का क्या प्रभाव होगा और किस उपाय से हम इसे शुभ बनाएं, इस वीडियो में हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। सुख के ग्रह शुक्र कर्म की राशि मकर में जा रहे हैं। इसका आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। वीडियो को शुरू से अंत तक मैंने कुछ हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले यह देखेंगे कि यह गोचर कब से कब तक रहेगा, फिर जानेंगे कि शुक्र इस मकर राशि में क्या अच्छे बुरे परिणाम देते हैं और उसके हिसाब से उपाय क्या करने चाहिए, और सबसे अंत में मैं सभी 12 राशियों का राशिफल अलग अलग बता दूंगा। तो सभी 12 राशियों के राशिफल के साथ उपाय रिपीट न करके शुरू में ही शुक्र इस राशि में क्या करते हैं, उसके साथ उपाय क्या करने चाहिए, अकॉर्डिंगली मैं आपको विस्तार से समझा दूंगा। अगर आप यह नहीं जानना चाहते हैं, उपाय नहीं सुनना चाहते, सिर्फ अपना राशिफल जानना चाहते हैं, तो वीडियो को कुछ मिनट आगे बढ़ाकर आप अपना सिर्फ राशिफल सुन सकते हैं। अगर आप विस्तार से समझना चाहते हैं तो अभी वीडियो देखना आप जारी रख सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि यह गोचर कब से कब तक रहेगा। 29 दिसंबर 2022 को शुक्र मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां वह 22 जनवरी 2023 तक रहेंगे। किन व्यक्तियों पर इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा? जिनकी भी शुक्र या शनि की दशा चल रही है उन पर प्रभाव अधिक पड़ेगा बाकी लोगों के मुकाबले। इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा। तो जिन लोगों का भी जन्म इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में हुआ है या किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में बैठा हुआ है, उन पर भी इसका प्रभाव विशेष पड़ेगा। किन प्रोफेशन के लोगों पर इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा? जो शुक्र व शनि से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, जैसे कि शुक्र सलाह का कारक होता है, शुक्र डिजाइनिंग का कारक होता है। तो चाहे वह फैशन हो या आर्किटेक्चर हो, जहां भी जो लोग डिजाइनिंग से जुड़ा हुआ काम करते हैं वह शुक्र के डोमेन में आते हैं। शुक्र फैशन का भी कारक होता है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का भी, फूड इंडस्ट्री का भी, ट्रैवल इंडस्ट्री का भी, साथ ही साथ लॉजिस्टिक्स का भी कारक होता है। इवेंट मैनेजमेंट से जो लोग जुड़े हुए हैं वह भी शुक्र के प्रभाव में आते हैं, उन पर भी इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा। लॉजिस्टिक्स का कारक होता है, ट्रांसपोर्ट का कारक भी शुक्र को माना जाता है। हवाई यात्रा शुक्र जब मकर राशि में होते हैं उससे हम उसका विचार करते हैं। तो इस प्रोफेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन ट्रैवल में काम करते हैं, उन पर इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा। मेरा शुक्र स्वयं मकर राशि में ही है और मेरे 5वें विद्या के घर में बैठा हुआ है। मेरी जब शुक्र की दशा चल रही थी, मैंने फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लिया था और एविएशन के मेरी करियर की उसी समय शुरुआत हुई थी। तो आपको मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि शुक्र मकर राशि में होते हैं तो ट्रैवल इंडस्ट्री में सक्सेसफुल करियर व्यक्ति को देते हैं। अब देखते हैं कि क्या अच्छे परिणाम आते हैं शुक्र के मकर राशि में जाने से। देखिए, सबसे पहले यह जो मकर राशि है इसके स्वामी शनि हैं, जो शुक्र के मित्र हैं। शनि शुक्र को अपना गुरु मानते हैं। शनि, राहु, केतु यह शुक्र को अपना गुरु मानते हैं। इसलिए शुक्र की राशियों में शनि अच्छे होते हैं। शुक्र की ही तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं। तो शनि को भी जब मौका मिलता है शुक्र को अपनी राशियों में होस्ट करने का, यानी मकर और कुंभ में, तो वह बहुत अच्छे से स्वागत और सम्मान करते हैं। इसलिए शुक्र शनि की राशि में अच्छा परिणाम देते हैं। दोनों ही एक दूसरे की राशियों में अच्छा परिणाम देते हैं। देखिए, शुक्र और शनि दोनों का स्वभाव एक ही है। काल पुरुष कुंडली में शुक्र को दूसरे धन भाव का अधिकार दिया गया और शनि को 11वें धन भाव का अधिकार दिया गया। तो दोनों धन के कारक बनते हैं ज्योतिष में। दोनों की राशि मैत्री भी है, तत्व मैत्री भी है। शुक्र की 2 राशियां हैं, वृष जो पृथ्वी तत्व की है और तुला जो वायु तत्व की है। इसी तरह शनि की 2 राशियां हैं, मकर जो पृथ्वी तत्व की है और कुंभ जो वायु तत्व की है। तो दोनों की ही जो 2 राशियां हैं वह पृथ्वी और वायु तत्व की राशियां होती हैं, इसलिए तत्व मैत्री भी है। शुक्र इस राशि में इसलिए भी अच्छा परिणाम देते हैं मकर में, क्योंकि शुक्र अपनी पहली राशि वृष से 9वें भाव में होते हैं जो धर्म और धन का भाव होता है, और दूसरी राशि तुला से 4थे भाव में होते हैं जो सुख का भाव होता है, परिवार का भाव होता है। इसलिए अपनी दोनों मूल राशियों से शुक्र अच्छे भाव में बैठे होते हैं। एक और कारण है,
शुक्र देव जो हैं, ज्योतिष के पुराने ग्रंथों में उनका वाहन मकर बताया गया है। यह राशि कौन सी है? मकर राशि। अगर ज्योतिष के पुराने ग्रंथों का अध्ययन करें तो मकर को भी मगरमच्छ से जोड़ा गया। आमतौर पे हम एक भेड़ या बकरी का विचार करते हैं मकर राशि के सिंबल में, लेकिन ज्योतिष के पुराने ग्रंथों में मकर का मतलब मगरमच्छ भी उसका एक साइन दिया गया हुआ है। अब शुक्र जब इस मकर राशि में जा रहे हैं तो शनि भी वहीं बैठे होंगे। शनि स्वयं इस राशि में अपने स्वामी हैं, इसलिए बल देते हैं। तो कुछ राशियों के लिए शश नाम का राजयोग बनाएंगे। शश राजयोग पे मैंने एक विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है, अभी आप स्क्रीन पर लिंक देख रहे होंगे। इसका वीडियो का लिंक मैं इस एंड स्क्रीन पे दे दूंगा इस वीडियो की समाप्ति पर, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। यह कर्म की राशि है। शुक्र जब इस राशि में आते हैं तो महत्वाकांक्षा को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। शनि स्वयं कुंभ राशि में जाएंगे जनवरी में, और जैसे ही शनि जाएंगे कुंभ राशि में, शुक्र भी 5 दिनों के बाद उसी कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो यानी अगले 2 महीने तक शुक्र शनि के साथ साथ ही उनके मित्र की राशियों में ही रहेंगे। शनि स्वयं जिस कुंभ राशि में जा रहे हैं तो 2023 में आपको क्या परिणाम मिलेगा, इस पर मैंने एक विस्तार से वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे स्क्रीनशॉट। इस वीडियो की समाप्ति पर उस वीडियो का भी लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो शुक्र और शनि का बहुत सुंदर योग बना हुआ है मकर राशि में, बहुत लोगों के लिए बहुत बड़े राजयोग का निर्माण करेगा, खास तौर पर धन प्रमोशंस के लिए। अब हमारे नीति शास्त्र में पुराने ग्रंथों में 2 तरह की नीति की बड़ी चर्चा की गई है, चाणक्य नीति और शुक्र नीति। शुक्र नीति तो शास्त्रों में दी गई है। नीति शास्त्र के 4 भेद बताए गए हैं, साम, दाम, दंड और भेद। यह 4 युक्तियां बताई गई हैं नीति शास्त्र में। तो शुक्र जो होता है वह दाम नीति को प्रतिपादित करता है, यानी शो करता है। दाम नीति यानी लिव एंड लेट लिव, ग्रो टुगेदर। तो शुक्र जब इस राशि में आता है तो प्रमोशंस के लिए, पार्टनरशिप्स के लिए, मैरिज के लिए, किसी तरह के व्हीकल प्रॉपर्टी परचेज के लिए बहुत अच्छे योग देता है। तो यहाँ शुक्र के बहुत सारे अच्छे उपाय पे भी चर्चा करेंगे, और हमने यह भी देखा कि शुक्र इस राशि में क्या परिणाम देते हैं। अब हम देखते हैं कि शुक्र क्या समस्याएं भी दे सकते हैं इस राशि में। उससे पहले एक विनम्र निवेदन, अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिए। अब देखते हैं कि क्या कुछ समस्याएं भी दे सकते हैं। देखिए, शुक्र धन के कारक हैं, शुक्र आपसी सहयोग के भी कारक होते हैं, लेकिन शनि जो होते हैं वह एकाकीपन को दिखाते हैं। मकर राशि कहीं ना कहीं पृथ्वी तत्व की राशि है, होर्डिंग को दिखाती है, लालच को भी दिखाती है। तो शुक्र जब इस राशि में आते हैं तो एक तरह से बंद मुट्ठी बन जाते हैं, गुप्त स्वभाव देते हैं, गुप्त संबंध भी दे सकते हैं। लेसिवियस टेंडेंसीज व्यक्ति में आ जाती हैं, इनसे अपना बचाव कीजिएगा, सीक्रेटिव हो जाते हैं। तो इस राशि में जब शुक्र आते हैं धन के कारक, तो व्यक्ति मोर ऑन प्रैक्टिकल साइड देन इमोशनल साइड हो जाता है। यानी आप किसी की अचानक से या बिना वजह मदद भी नहीं करना चाहेंगे। अपना धन अपने ही पास ऑन रहना चाहिए, किसी और के पास नहीं जाना चाहिए, दान में नहीं जाना चाहिए। ऐसी टेंडेंसीज शुक्र देते हैं। तो यहाँ बंद मुट्ठी को दिखाते हैं शुक्र। यहाँ एक चीज़ और भी हो जाती है कि क्योंकि यह कुछ हद तक राशि जो होती है सांसारिकता को दिखाती है, लालच को भी दिखाती है। तो शुक्र जब इस राशि में आते हैं तो व्यक्ति नॉन चैरिटेबल बन जाता है, ग्रीडी भी हो जाता है, लालची भी हो जाता है, यूज एंड थ्रो का भी नेचर बन जाता है, यानी लोगों से अपना काम निकालना और उसके बाद उनको भूल जाना। यह सब चीज़ें आपकी हो सकती हैं तब अगर आपकी स्वयं की कुंडली में शुक्र व शनि की स्थिति कॉम्प्रोमाइज्ड है। सबके साथ ऐसा हो जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए इन बातों का विचार करते समय अपनी कुंडली पर भी ज़रूर नज़र देखिएगा। शुक्र स्वभाव है शुक्र का फील करना, हैप्पीनेस को, लेकिन शनि की यह एकाकी राशि है। शनि तो एकाकीपन के कारक हैं। तो बहुत बार ऐसे लोग अनहैप्पी फील करते हैं, लोनली फील करने लगते हैं। यह कर्म की राशि है, ओवरवर्क से अपने आप को परेशान कर देते हैं। ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक ए डल बॉय। तो यहाँ बहुत अधिक काम करना, ओवरवर्क करते चले जाना, पैसे कमाने के पीछे धुन लगाकर लग जाना, यह एक बुरी बात हो सकती है। शुक्र इस राशि में आने पर स्किन की और किडनी की डिजीज भी देते हैं, बहुत बार ऐसा देखा गया है।
तो अगर आपको कोई ऐसा इन्फेक्शन है या आपकी कुंडली में शुक्र और शनि की स्थिति कमज़ोर है तो फिर यहाँ यह परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। तो अब उपायों पर चर्चा करते हैं कि अगर ऐसा हो तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। शुक्र शनि की राशि में है, शनि महादेव के भक्त हैं। मकर राशि शिव तत्व की राशि होती है, इसलिए शुक्र जब इस राशि में हो तो महादेव की पूजा करनी चाहिए। शुक्र स्वयं भी महादेव के भक्त हैं, तभी तो उन्हें महामृत्युंजय भगवान ने दिया था। महामृत्युंजय मंत्र शुक्र को ही प्रदान किया गया था। शुक्र ने काशी में, वाराणसी में भगवान महादेव की बड़ी तपस्या की थी। उस मंदिर का नाम है काशी का शुक्रेश्वर महादेव। जो लोग नॉर्थ इंडिया में हैं वहाँ उनको जाना चाहिए। इस महीने में जब शुक्र मकर राशि में है अच्छा लाभ होता है। जो नहीं भी हैं उन्हें भी जाना चाहिए, अच्छा है। इस महीने में शुक्रेश्वर महादेव को देखने का बड़ा शास्त्रों में फल बताया गया है। इसके साथ ही शुक्राचार्य ने भगवान शिव की स्तुति में अष्टमूर्ति अष्टक स्तोत्र की रचना की थी, जिससे शिव बहुत प्रसन्न हुए थे और शुक्र को बहुत सारा वरदान दिया था। आप भी चाहें तो अष्टमूर्ति अष्टक स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। लंबा स्तोत्र है, इसलिए यह मैं आपको सारे मंत्र इसके पढ़ के बताऊंगा नहीं, सारे श्लोक। तो आप पुस्तिका खरीद सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से भी, तो उसका फ़ायदा करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा पाठ करने से। और भी क्या उपाय करने चाहिए, मैंने अशुभ शुक्र के क्या उपाय करने चाहिए इस पर एक वीडियो बनाया है, जिसका स्क्रीनशॉट अभी आप देख रहे होंगे। इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो की समाप्ति पर दे दूंगा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। उसमें शुक्र को बलवान करने के बहुत सारे अच्छे उपायों पर मैंने चर्चा की है और अपना शुक्र हम कैसे पहचानें उसके बारे में भी मैंने बहुत विस्तार से बताया है। तो अब मैंने उपायों को भी बता दिया, विस्तार से समझा दिया। अब सभी 12 राशियों का राशिफल शुरू करते हैं। मेष राशि के लिए शुक्र का गोचर आपके कर्म भाव से हो रहा है। बड़ा अच्छा गोचर है। शुक्र तो आप लोगों के लिए अच्छे घरों के मालिक बनते हैं। आपके दूसरे यानी धन भाव, 7वें यानी व्यापार और जीवन साथी के घर के भाव के स्वामी हैं। 10वें भाव में यानी कर्म भाव में बैठे हुए हैं, वह भी कर्म की राशि में कर्म के स्वामी शनि के साथ। और जब शुक्र इस राशि में बैठे हुए हैं तो मंगल भी, जो आपकी राशि के स्वामी हैं, स्वयं शुक्र की ही वृष राशि में बैठे हुए हैं। अच्छे संयोग हैं, सूक्ष्म संबंध बनता है। यहाँ पे आपके कर्म के लिए बहुत अच्छा है, इनकम के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र अभी आपके इनकम के घर के स्वामी जो शनि हैं उनके साथ भी जुड़ के बैठे हुए कर्म में। तो आप लोगों के इनकम के 2 स्वामी बनते हैं। दूसरे भाव के मालिक शुक्र इनकम के घर के, और 11वें यानी इनकम के घर के मालिक शनि। तो अभी 2 इनकम के घरों के मालिक शुक्र और शनि मिलके कर्म स्थान से गोचर कर रहे हैं और राशि के स्वामी मंगल स्वयं दूसरे इनकम के घर में बैठे हुए हैं। तो हर तरह से सिर्फ एक ही बात सुनाई देती है, पैसा पैसा। यानी पैसे कमाने के लिए यह महीना बहुत अच्छा है। जो लोग कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, उनकी मेहनत से कई गुना अधिक पैसा वो कमा सकते हैं। यानी अभी कम श्रम से अधिक लाभ की बात कह सकते हैं। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन मेहनत का रिजल्ट आपकी उम्मीद से भी अधिक मिल जाएगा। तो यह ऐसा समय है जिसमें हमें अपनी मेहनत को बढ़ाना चाहिए। यह अच्छा गोचर कहा जा सकता है। यहाँ से शुक्र की 7वीं दृष्टि आपके 4थे भाव पे जाएगी, घूमने फिरने के, परिवार के घर पे, सुख सुविधा के घर पे। तो यहाँ यह दिखाई देता है कि आप कहीं घूमने, यात्राओं पर जा सकते हैं परिवार के साथ। परिवार में कोई अच्छा व्यवहार भी हो सकता है, यानी किसी तरह का फेस्टिविटीज़ भी आप एंजॉय कर सकते हैं। हर तरीके से अच्छा है। कोई नया वाहन लेना चाहते हैं, नया घर लेना चाहते हैं, उसके लिए भी यह अच्छा समय कहा जा सकता है 14 जनवरी के बाद। यहाँ पर 14 जनवरी के बाद कुछ समय तक के लिए सूर्य भी आके बैठेंगे, जो आपके 5वें घर के मालिक हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, या जो लोग भी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्रों से, एकेडमिक्स से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अच्छा समय कहा जा सकता है। तो मेष राशि वाले लोगों के लिए कुल मिलाकर यह कहा जाना चाहिए कि उनके लिए शुक्र का यह गोचर बहुत ही अच्छे परिणाम देगा। वृष राशि के लिए शुक्र का गोचर आपके 9वें भाव से हो रहा है। 9वां भाव भाग्य का, धन का, धर्म का और यात्राओं का होता है। यहीं के स्वामी शनि भी अभी यहीं पर बैठे हुए हैं। तो शनि आपकी राशि के लिए आपके भाग्य और कर्म के स्वामी बनते हैं। शुक्र तो आपकी राशि के स्वामी स्वयं ही हैं। तो आपकी राशि के स्वामी शुक्र और कर्म और भाग्य के स्वामी शनि मिलकर भाग्य में बैठे हुए हैं। तो भाग्य से कर्म की उत्थान, ऐसा हम कह सकते हैं कि आपके अपने कर्म
और आपके भाग्य का अच्छा संयोग रहेगा। इस समय किसी तरह के प्रमोशन की आप निश्चित तौर पर उम्मीद कर सकते हैं, इंक्रीमेंट्स की उम्मीद कर सकते हैं, नौकरी में आपको लाभ हो जाएगा। स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा गोचर कहा जा सकता है। हाँ, 12वें घर का स्वामी मंगल है आपके, वह मंगल अभी आया हुआ है आपकी राशि के ऊपर से। सतर्कता तो ज़रूर रखनी पड़ेगी, लेकिन राशि के स्वामी मजबूत हैं तो अच्छे आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। यात्राओं पर जाने के ज़रूर योग दिखते हैं आपके लिए, क्योंकि धर्म के घर से शुक्र का गोचर हो रहा है। शुक्र यात्राओं को, ट्रैवल को भी दिखाते हैं, फैमिली को दिखाते हैं, तो परिवार के साथ यात्राओं पर जाने के योग बनते हैं। ख़ास तौर पर जो लोग भी फिल्म और फैशन इंडस्ट्री से हैं, एंटरटेनमेंट से हैं या मीडिया इंडस्ट्री में हैं, उनके लिए यह बहुत अच्छा गोचर कहा जा सकता है। जो लोग शनि से जुड़ा हुआ काम करते हैं, जैसे किसी तरह का कंस्ट्रक्शन में है, ऑयल, हार्डवेयर, सीमेंट, इन इंडस्ट्रीज़ में जो लोग हैं, उनके लिए यह समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है। तो कुल मिलाकर वृष राशि के लिए शुक्र का गोचर अच्छा है। मिथुन राशि के लिए शुक्र का गोचर आपके 8वें भाव से हो रहा है। 8वें भाव से किसी भी ग्रह का गोचर बहुत अच्छे परिणाम नहीं देता है, लेकिन आपकी राशि के स्वामी शुक्र 12वें घर के भी स्वामी बनते हैं, यानी आपके विदेश इंपोर्ट एक्सपोर्ट के घर के स्वामी बनते हैं। शुक्र व्यापार के भी कारक हैं। 8वां घर भी विदेश को दिखाता है, तो एक तरह का विपरीत राजयोग बनता है। जो लोग विदेशों से जुड़ा हुआ काम करते हैं या सेल्स एंड मार्केटिंग के फील्ड में हैं, जहां बहुत अधिक भाग दौड़ रहती है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, प्रोडक्ट मूवमेंट, लॉजिस्टिक्स का काम, उनके लिए बहुत अच्छा है। शनि भी यहीं बैठे हुए हैं 8वें घर में। खास तौर पे जो लोग भी ट्रैवल इंडस्ट्री में काम करते हैं, ट्रैवल, लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग, उनके लिए बहुत अच्छा गोचर कहा जा सकता है। फाइनेंस के सेक्टर्स में जो लोग काम करते हैं, बैंकिंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए भी यह अच्छा गोचर कहा ज़रूर जाएगा। लेकिन सेहत की चिंता आपको परेशान कर सकती है। अचानक सेहत पर आपको धन खर्च करना पड़ सकता है। ट्रांसफ़र्स के योग दिखते हैं। अचानक बहुत सारे ऐसे लोगों का जो नौकरी में है, उनके लिए ट्रांसफ़र के योग यहाँ शुक्र बना रहा है। इससे आपको कुछ हद तक भाग दौड़ आपकी बढ़ सकती है, पैसे का खर्च आपको बढ़ सकता है। 8वां घर ध्यान समाधि का भी है। जो लोग भी धर्म से जुड़े रहेंगे, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चैरिटी जो लोग करते रहेंगे, उनके लिए अच्छा है, क्योंकि 12वां घर जिसके स्वामी शुक्र हैं, वह दान का घर माना जाता है। 8वें घर में आए तो अपने गुरु स्थान में जाकर धन का दान देना चाहिए। यह बहुत अच्छा उपाय माना जाता है। तो शुक्र 8वें घर में निगेटिव रिजल्ट्स भी देते हैं सेहत को और धन को लेकर। उनसे बचना चाहते हैं तो आप यह उपाय ज़रूर कर सकते हैं, या वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप उन्हें भी चाहें तो कर सकते हैं। कर्क राशि के लिए शुक्र का गोचर आपके 7वें भाव से हो रहा है। आपको धन के लिए यह अच्छा गोचर ज़रूर कहा जाएगा। धन भाव के स्वामी हैं आपके शुक्र 11वें घर के, और 7वें केंद्र स्थान में व्यापार के स्थान से गोचर कर रहे हैं। वहीं के स्वामी शनि के साथ बैठे हुए, शनि यहाँ स्वयं शश राजयोग बना रहे हैं आप लोगों के लिए। यह राजयोग बहुत बड़े परिणाम देता है, खासतौर पर जो लोग व्यापार करते हैं या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हैं, उनके लिए। इस राजयोग पर मैंने एक विस्तार से वीडियो बनाया है। इस वीडियो के अंत में उसका लिंक दे दूंगा। आप चाहें तो इस वीडियो की समाप्ति पर एंड स्क्रीन पर वह वीडियो आ जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ शुक्र और शनि का योग आपके 7वें घर से, परिवार के घर से, व्यापार के घर से, जीवन साथी के घर से अच्छे परिणाम देगा आपको। पार्टनरशिप्स के लिए बहुत अच्छा है। सेहत में लेकिन किसी तरह की स्किन से जुड़ी हुई समस्या आपको परेशान कर सकती है। बाकी सब मामलों के लिए यहाँ आपका शुक्र का गोचर अच्छे परिणाम देता हुआ दिख रहा है। शुक्र आपके 4थे घर के भी स्वामी बनते हैं। ज़मीन, मकान, घर, गाड़ी, वाहन। शनि जो इन चीज़ों के कारक भी बनते हैं, उनकी भी दृष्टि आपके 4थे भाव पे जा रही है, और उसके स्वामी शुक्र के साथ भी बैठे हुए हैं। तो कोई नया घर लेना चाहते हैं, नई गाड़ी, ज़मीन लेना चाहते हैं, उन सब चीज़ों के लिए यह समय अच्छा कहा जा सकता है। या कोई नया व्यापार करना चाहते हैं, उसके लिए भी यह अच्छा समय कहा जा सकता है। सिंह राशि के लिए शुक्र का गोचर आपके 6ठे भाव से हो रहा है। 6ठे भाव में बैठे हुए शुक्र वर्कलोड को बढ़ाते हैं। यहाँ शुक्र आपके कर्म स्थान के भी स्वामी बनते हैं, करियर के घर के स्वामी बनते हैं। 6ठे घर में जाएंगे तो वर्कलोड बढ़ाएंगे, किसी तरह की समस्याएं भी दे सकते हैं, लेकिन 6ठे घर के स्वामी शनि स्वयं अभी यहीं गोचर कर रहे हैं। तो शनि के साथ मिलने की वजह से शुक्र में भी मजबूती आ जाएगी। फिर भी किसी तरह के वर्क प्लेस पे सबोटाज से तो आपको बच के रहना पड़ेगा, समस्याएं हो सकती हैं। राहु भी अभी आपके 9वें घर में बैठ के राशि को देख रहे हैं, षड्यंत्र हो सकते हैं, सावधानी रखिएगा।
लेकिन अगर आपने अपनी निगाहें खुली रखी, आँख कान खुले रखे, तो यहाँ प्रमोशंस भी आपको शुक्र ज़रूर दे सकते हैं। आपके 10वें कर्म स्थान के स्वामी हैं, छठे नौकरी के घर में बैठे हैं, यहीं कर्म के स्वामी और नौकरी के घर के मालिक शनि के साथ। तो शुक्र और शनि का गोचर यहाँ आपको अच्छे परिणाम देगा, लेकिन अनावश्यक वाद विवाद में आप उलझेंगे ऐसा दिख सकता है। किसी तरह के लीगल प्रॉब्लम में भी आप फंस सकते हैं अगर आपने अपनी भाषा पर संयम नहीं रखा तो सावधानी ज़रूरी है। किसी तरह की अचानक सेहत की समस्या भी, खासतौर पर जो लोग भी स्किन या यूरिनरी इन्फेक्शन से ऑलरेडी जूझ रहे हैं, उनको इस महीने में बहुत अधिक सावधान रहना चाहिए। शुक्र आपको हॉस्पिटल पे किसी तरह का खर्च करा सकते हैं। इन समस्याओं से बचना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। कन्या राशि के लिए शुक्र का गोचर बहुत शुभ है। आपके 5वें भाव से गोचर कर रहे हैं शुक्र। संतान का भाव है, मंत्र का भाव है, विद्या का भाव है। यहीं के स्वामी शनि भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। शुक्र आप लोगों के लिए योग कारक ग्रह बनते हैं, क्योंकि आपके दूसरे धन भाव, 9वें भाग्य के स्वामी बनते हैं और 5वें ग्रह के मालिक शनि के साथ बैठे हुए हैं, तो एक तरह का राजयोग बनाते हैं। आपके 2 लक्ष्मी स्थानों के स्वामी यानी 5वें 9वें भाव के स्वामी शुक्र और शनि का योग बन रहा है आपके 5वें घर में ही। और अभी आपकी राशि के स्वामी बुध भी मजबूत स्थिति में केंद्र स्थान से ही गोचर कर रहे हैं, जहां उन पर अच्छी संयोग भी है। और बृहस्पति भी अभी आपके अच्छे भावों से गोचर कर रहे हैं, जो आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं। तो प्रमोशंस की उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं। जो लोग भी फूड, फैशन, फिल्म या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, उनके लिए और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जो लोग भी एजुकेशन के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर से भी जुड़े हुए हैं, उनके लिए यहाँ शुक्र बहुत अच्छे परिणाम देंगे आप लोगों को। संतान के जीवन में भी आपको तरक्की देखने को मिलेगी। जीवन साथी को भी इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो कुल मिलाकर शुक्र इस राशि में कन्या राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छे परिणाम दे रहे हैं। तुला राशि के लिए शुक्र का गोचर आपके चौथे सुख भाव से हो रहा है, जहाँ के वह कारक भी बनते हैं। राशि के स्वामी जब चौथे भाव से गोचर करते हैं तो अच्छा परिणाम देते हैं। यहाँ वह शनि के साथ भी बैठे हुए हैं, जो शनि स्वयं वहीं के मालिक भी हैं। तो आपकी राशि के स्वामी जो केंद्र भाव है और शनि जो आपके केंद्र और त्रिकोण यानी चौथे और 5वें भाव के स्वामी हैं, इन दोनों का संयोग आपके चौथे केंद्र भाव में बना हुआ है। इसको हम केंद्र त्रिकोण संयोग कहते हैं, जो महर्षि पराशर बहुत बड़ा राजयोग मानते हैं। उसमें भी शुक्र और शनि जैसे 2 अच्छे ग्रहों से बना हुआ राजयोग, जो धन के लिए अच्छा योग माना जाता है। इन दोनों ग्रहों की दृष्टि अभी आपके कर्म भाव पे भी बनी हुई है। शनि यहाँ जब बैठते हैं तो आप लोगों के लिए शश राजयोग का निर्माण करते हैं। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, इस वीडियो की समाप्ति पर मैं उसका लिंक दे दूंगा। शश राजयोग क्या अच्छे परिणाम देता है, आप इस वीडियो की समाप्ति पर चाहें तो वह वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको जानकारी विस्तार से मिल जाएगी। तो शुक्र यहाँ आपको अच्छे परिणाम देंगे। चौथे भाव में घर, ज़मीन, मकान, वाहन, इन चीज़ों का लाभ होता हुआ दिख रहा है। शुक्र जब यहाँ इस राशि में बैठे हुए हैं तो शुक्र की ही राशि में मंगल बैठे हुए हैं, वृष राशि में। मंगल आपके 7वें व्यापार के घर के मालिक बनते हैं। व्यापार के लिए इसलिए शुक्र की यह स्थिति अच्छी कही जाएगी, सूक्ष्म संबंध बन जाएगा। शनि के नक्षत्र में भी कुछ समय तक मंगल के ही नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र में शुक्र इस राशि में बैठेंगे शनि के साथ मिलकर, जब शनि भी उसी नक्षत्र में रहेंगे। तो शुक्र और शनि मंगल के नक्षत्र में होंगे और मंगल स्वयं शुक्र की राशि में। तो बहुत अच्छा सूक्ष्म संबंध शुक्र बनाकर दे रहे हैं, चार्म देते हैं। शुक्र और शनि जब एक साथ मिलते हैं, व्यक्ति लोगों को मोहित कर सकता है। इसका प्रयोग आप अपने रिलेशंस को डेवलप करने में ज़रूर कर सकते हैं। तो राशि स्वामी की स्थिति अच्छी हो रही है, कर्म भाव पे उसकी दृष्टि जा रही है। इसे हम अच्छा समय कह सकते हैं तुला राशि के लिए। वृश्चिक राशि के लिए शुक्र का गोचर तीसरे भाव से हो रहा है। शुक्र वृश्चिक राशि के लिए 12वें घर के स्वामी यानी विदेश, प्रवास और घूमने फिरने के स्वामी बनते हैं। तीसरे भाव में जा रहे हैं, जिसे हम ट्रैवल का विचार करते हैं। बहुत बार तीसरे भाव में शुक्र को वृथाटन कहा गया, यानी इधर उधर घूमने वाला, बहुत बार यह बेकार में घूमने वाला भी कहा जा सकता है। तो आपकी यात्राएं तो होंगी, कुछ यात्राएं निष्फल भी होंगी, लेकिन कुछ अच्छी होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ शुक्र शनि के साथ भी बैठे हुए हैं, जो यहीं के स्वामी भी बनते हैं। इसलिए
शुक्र का शनि के साथ यहाँ संबंध बनाना आप लोगों के लिए किसी नए काम की शुरुआत के लिए हम अच्छा समय कह सकते हैं। इसलिए भी क्योंकि आपकी राशि के स्वामी यानी वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल अभी स्वयं शुक्र की ही राशि में बैठे हुए हैं, वृष राशि में। तो एक तरह से शुक्र और मंगल का हम सूक्ष्म संबंध अवश्य कह सकते हैं। कुछ समय तक के लिए शुक्र धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे और शनि भी धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, जो स्वयं मंगल का नक्षत्र है आपकी राशि के स्वामी का। अच्छा, तो यह नक्षत्र लेवल पर भी सूक्ष्म संबंध बन जाएगा। इसलिए किसी नए काम की शुरुआत के लिए यह अच्छा समय कहा जा सकता है। भाग दौड़ तो आपकी ज़रूर बढ़ेगी। जो लोग भी फ्रीलांस का काम करते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग में हैं या फैशन फिल्म में हैं, उनके लिए यह ज़रूर अच्छा समय कहा जा सकता है। तो मिले जुले परिणाम हैं। शुक्र तीसरे भाव में बहुत बली तो नहीं माने जाते हैं, लेकिन कुछ अच्छे परिणाम आपको इस गोचर में शुक्र ज़रूर देंगे। धनु राशि के लिए शुक्र का गोचर दूसरे भाव से होगा, धन भाव से। शुक्र यहाँ अच्छे परिणाम देते हैं क्योंकि शुक्र आपकी राशि के लिए आपके 11वें धन भाव के स्वामी हैं और दूसरे भाव जो आपकी राशि का दूसरा धन भाव है उसमें जा रहे हैं। तो एक धन भाव के स्वामी जब दूसरे धन भाव में जाते हैं और दूसरे धन भाव के स्वामी शनि के साथ मिलकर बैठे होते हैं तो अच्छा परिणाम देते हैं। तो धन के लिए यानी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएंगे आपके। कुछ आप ऐसा काम कर सकते हैं जो भविष्य में आपकी इनकम को बढ़ाएगा। वैसे भी आप लोगों की 7.5 समाप्त हो रही है। शुक्र जब इस राशि में रहेंगे तो 7.5 की समाप्ति की घोषणा भी हो जाएगी। शनि साथ में ही बैठे हुए, धन के लिए अच्छा है। लेकिन फिर भी एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, शुक्र जब इस राशि में रहेंगे तो अपनी अंतिम अवस्था में वह धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे जो मंगल का नक्षत्र है। शनि भी धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे। धनिष्ठा मंगल का जो नक्षत्र है आपकी राशि के स्वामी के 12वें यानी खर्च के घर का मालिक बनता है। तो अचानक किसी ऐसी बात पर खर्च हो सकता है जो आपके काबू से बाहर हो। आउट ऑफ कंट्रोल खर्च अचानक सामने आ सकता है। परिवार में किसी की सेहत बिगड़ सकती है, आपको धन का खर्च करना पड़ सकता है। किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए तो आप ज़रूर कर दीजिए। तो यह आपका काउंटरैक्ट हो जाएगा, यानी जो परिणाम यह मिलने वाले हैं वह डाइवर्ट कर सकते हैं। आप स्वयं से ही धन को खर्च कर दीजिए लेकिन किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में, तो आपको निगेटिव रिजल्ट फिर नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ शुक्र का गोचर दूसरे भाव से अच्छे परिणाम ज़रूर लाता है, ऐसा हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं। मकर राशि के लिए शुक्र का गोचर आपकी राशि के ऊपर से ही हो रहा है। शुक्र आपके कर्म स्थान के स्वामी बनते हैं और शनि तो स्वयं मकर राशि के स्वामी हैं ही। तो आपकी राशि के स्वामी और आपके कर्म भाव के स्वामी दोनों मिलकर पहले भाव में बैठेंगे। यह एक बहुत बड़ा राजयोग कहा जा सकता है, यानी आपका एफर्ट उसी तरफ होगा जिस तरफ आपको लाभ मिलने वाला है। इसको हम भाग्य से सहयोग भी कह सकते हैं। शनि तो यहाँ मकर राशि में अभी बैठकर आपको शश राजयोग भी बना रहे हैं। यह राजयोग क्या परिणाम देता है इस पर मैंने एक विस्तार से वीडियो बनाया है। इस वीडियो की समाप्ति पर मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो एंड स्क्रीन पर वीडियो समाप्त होने पर देख सकते हैं। तो शुक्र यहाँ बड़े अच्छे परिणाम देगा, धन के लिए अच्छा माना जा सकता है। चार्म बढ़ जाएगा आपका, यह हम कह सकते हैं, क्योंकि जब शुक्र राशि के ऊपर से गोचर करता है तो व्यक्ति में चुंबकीय आकर्षण बढ़ जाता है। लोगों से अपनी बात मनवाने का हुनर आ जाता है, या जिनमें यह हुनर है वह इस हुनर का अच्छा प्रयोग करने लगते हैं। इट्स ए वेरी गुड प्लैनेट टू हैव इन लग्न और फर्स्ट हाउस और इन राशि और इन ट्रांजिट इन फर्स्ट हाउस और ऑन राशि। बहुत बढ़िया होता है। राशि के ऊपर से जब भी शुक्र गोचर करता है पहले भाव से, अगर वह उसके मित्र की राशि हो तो आपको सांसारिक सफलता के लिए घर, जमीन, मकान, वाहन यह सब देने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। वैसे भी देखिए तो शुक्र और शनि दोनों जब इस राशि के अंत में होंगे तो धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे जो मंगल का नक्षत्र है। मंगल आपके चौथे भाव का स्वामी है। चौथा भाव यानी आपके घर, जमीन, मकान, वाहन का। शुक्र और शनि भी इन दोनों ही चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल आपके इनकम के घर के भी मालिक बनते हैं। तो आप ज़मीन, मकान, वाहन खरीद सकते हैं, या जो लोग प्रॉपर्टी के बिजनेस में काम करते हैं, रियल एस्टेट में काम करते हैं, वह इनसे पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ यह शुक्र का बहुत अच्छा परिणाम आएगा। ट्रैवल इंडस्ट्री में जो लोग हैं, फूड इंडस्ट्री में हैं, उनके लिए सबसे अच्छा गोचर कहा जाना चाहिए। तो 7.5 के प्रभाव में शुक्र यहाँ पर आपको पैसे के मामले में, काम के मामले में एटलीस्ट बड़ी रिलीफ देते हुए दिख रहे हैं। कुंभ राशि के लिए शुक्र का गोचर आपके 12वें घर में हो रहा है।
12वां घर यानी विदेश। आपकी राशि के स्वामी शनि अभी स्वयं 12वें घर में मकर राशि में ही बैठे हुए हैं, विदेश। शुक्र आपके चौथे घर के स्वामी बनते हैं, चौथा घर यानी प्रॉपर्टी जहां हम रहते हैं, उसके स्वामी 12वें घर में विदेश में। शुक्र आपके 9वें घर के भी स्वामी बनते हैं, लंबी यात्राएं, उनका संबंध भी विदेश से ही जुड़ा हुआ है। तो हर तरीके से कुंभ राशि वाले लोगों के लिए एक ही परिणाम निकल आ रहा है, विदेश में यात्रा, विदेश में सेटलमेंट या प्रवास, फॉरेन में जाना, रहना, घूमना फिरना, सेटलमेंट, वीज़ा, परमानेंट रेजिडेंसी। यही इस महीने का शुक्र का गोचर आपको परिणाम दे रहा है। जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं, चाहे वह रहने के लिए, सेटल के लिए, घूमने के लिए या पढ़ने के लिए भी, उन सब के लिए यहाँ शुक्र का गोचर बहुत अच्छे और ठोस परिणाम लेकर आएगा। बहुत सारे लोग जो वीज़ा या पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनका काम बनता हुआ दिख रहा है। जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको देखेंगे कि उनका काम आसानी से हो जाएगा, प्रोसेस स्मूथली हो जाएगा। या बहुत समय से जो लोग अप्लाई करके बैठे हुए हैं, वह देखेंगे कि इस महीने में शुक्र के इस गोचर में उनको विदेश जाने में बड़ी मदद मिलेगी। अच्छा गोचर ज़रूर कहा जा सकता है शुक्र का। खर्चे आपके ज़रूर बढ़ेंगे, यात्राओं पर खर्चे हो सकते हैं आपके, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्वभाव और स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधान अवश्य रहना पड़ेगा। कभी कभी 12वें घर का शुक्र अधिक स्प्लर्ज कराता है, यानी ज़रूरत से अधिक भोग विलास पर खर्च या घूमने फिरने पर खर्च। अपने हिसाब से और हैसियत के हिसाब से ही खर्च करना चाहिए, नहीं तो 12वें घर का शुक्र बहुत बार व्यक्ति को दरिद्र भी देता है, यानी पैसे ख़त्म कर देता है, पैसे अधिक, ज़रूरत से अधिक बर्बादी भी कराता है। इसी बात से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। बाकी शुक्र का गोचर 12वें भाव में हमेशा शुभ माना जाता है। शुक्र ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो 12वें घर में अच्छा परिणाम देते हैं, क्योंकि आप पैसे खर्च नहीं करेंगे तो सुख भोगेंगे कैसे, और शुक्र सुख का प्लैनेट है, तो सुख की प्राप्ति आपको धन खर्च करा के देता है, इसलिए खर्च के घर में शुक्र अच्छा परिणाम देता है। तो आप लोगों के लिए यह अच्छा गोचर कहा जा सकता है। मीन राशि के लिए शुक्र का गोचर आपके 11वें भाव से हो रहा है। 11वें भाव से सभी ग्रह गोचर करते समय अच्छा परिणाम देते हैं। शुक्र धन का लाभ कराते हैं 11वें भाव से। तो जिन लोगों को भी शेयर मार्केट या फाइनेंस के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए विशेष लाभ हो सकता है, क्योंकि शुक्र आपकी राशि के 8वें घर के मालिक बनते हैं, जहां से हम शेयर मार्केट का, स्पेकुलेशन का, पैटर्नल प्रॉपर्टी का विचार करते हैं। और वह शनि के साथ भी बैठे हुए हैं, जो इनहेरिटेंस के कारक बनते हैं। तो किसी तरह का अचानक धन लाभ, चाहे वह पैतृक संपत्ति हो, विरासत हो, वसीयत हो, इनहेरिटेंस हो, उसका लाभ अभी आपको ज़रूर मिलेगा। जो लोग भी सेल्स एंड मार्केटिंग के क्षेत्र में फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं, उनके लिए धन कमाने के बहुत सारे रास्ते इस महीने शुक्र खोल देंगे। हाँ, शनि यहाँ आपके 12वें घर के मालिक हैं और शुक्र 8वें घर के, तो दो खर्च के घरों के स्वामी एक साथ मिलकर इनकम के घर में बैठे हुए हैं, तो इनकम आएगी और जाएगी, यह तो पक्की बात है। यहाँ दोनों मिलकर आपके संतान भाव को भी देख रहे हैं, तो संतान की एजुकेशन पे हम यह कह सकते हैं कि खर्च करना पड़ सकता है। बहुत सारे लोगों जो मीन राशि के हैं, उन्हें अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए अभी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। इनकम ज़रूर बढ़ तो रही है, लेकिन शुक्र जब इस राशि में होंगे तभी आपकी 7.5 की शुरुआत भी हो जाएगी। सोच समझकर धन ठीक से व्यय कीजिएगा और काम में भी परिवर्तन हो सकता है। देखिए, मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में शुक्र और शनि रहेंगे, जब इस राशि में होंगे, जब 7.5 शुरू होने वाली होगी तभी। तो अचानक काम में किसी तरह का बदलाव भी हो सकता है या सोर्स ऑफ इनकम बदल भी सकता है। सावधानी से आपको अपने निर्णय लेने चाहिए, क्योंकि अब सावधान होने का समय मीन राशि वाले लोगों के लिए आ चुका है। अभी आप स्क्रीन पर शनि के राशि परिवर्तन का, जो कुंभ राशि में शनि 2023 में जा रहे हैं, उसका वीडियो देख रहे होंगे। शुक्र जब अच्छे होते हैं तो क्या परिणाम देते हैं, और शुक्र जब बुरे होते हैं तो क्या परिणाम देते हैं और क्या उपाय करने चाहिए, वह दो वीडियो भी अभी आप देख रहे होंगे। शश राजयोग क्या परिणाम देता है, वह भी आप देख रहे होंगे। अभी तक मुझे उम्मीद है आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरिओम।